नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमदिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना बिमा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें जिस मौजू पे बात करनी है वो है कि क्या नमाज़ पढ़ते हुए बच्चे को उठाया जा सकता है, नमाज के दौरान बच्चा उठा सकते हैं, क्या नमाजी बच्चा उठा सकता है, इस बारे में हदीस हमें क्या बताती है। हदीस में है अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व हुवा हामिलुन उमामत बिनते ज़ैनबा फ़इज़ा सजदा वज़अहा व इज़ा क़ामा हमलहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते हुए अपनी नवासी उमामा बिनते ज़ैनब को गोद में ले लेते। जब सजदा में जाते तो इसे गोद से नीचे उतार देते और सजदा करके खड़े होते तो इसे दोबारा गोद में उठा लेते। इस हदीस को रवायत करने वाले बुखारी और मुस्लिम हैं, यानी बुखारी और मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अब ये हदीस इस बात की दलील है कि नमाज में ख़वा वो नमाज फ़र्ज़ हो या नफल हो, ज़रूरत के वक़्त नमाजी बच्चे को गोद में उठा सकता है। और ये अमल कसीर ऐसा नहीं कि इससे नमाज बातिल हो जाए। इमाम शुकानी से किसी ने दरियाफ़्त किया कि क्या नमाज में अगर सर से पगड़ी या टोपी वगैरह गिर जाए तो इसे उठाकर सर पर रख सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल की बच्ची उमामा बिनते ज़ैनब को उठा लिया था, तो पगड़ी या टोपी वगैरह गिरने की सूरत में उठा लेने में आखिर क्या हरज है, यानी उठा लेना जायज़ है। अब यहाँ पे आके ऐसी औरतों के बहाने भी ख़त्म हो जाते हैं जो बहाना बनाकर नमाज़ छोड़ती हैं कि बच्चा रो रहा था, उसको दिलासा दे रहे थे, नमाज रह गई, बच्चे तंग कर रहे थे। ऐसी औरतों के बहाने यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर बच्चे तंग करते हैं तो उसे गोद में लें और नमाज़ पढ़ें, क्योंकि बच्चा इसी बात पे रोता है बाज़ दफ़ा कि माँ उसे उठा ले। ख़ास तौर पे जब माँ ने नमाज़ पढ़नी होती है तो उस वक्त बच्चे की ये हालत ज़रूर होती है। तो इस तरह बच्चे को उठाकर नमाज़ औरत पढ़ सकती है। तो ये मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए ये मिसाल बयान की और इस तरह बच्चे को उठाकर एक मिसाल कायम कर दी कि नमाज इस हालत में हो जाती है, बच्चे को उठाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बच्चा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उठाया हुआ और नमाज सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस बात की भी दलील ले लेते हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फ़रमाया कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा। अब वो लोग जो औरत और मर्द की नमाज में इख्तलाफ करते हैं उनकी बात भी यहाँ पे रद्द हो जाती है कि एक माँ जिसने बच्चे को उठाना है और नमाज़ पढ़ के एक मिसाल पेश करनी है, तो उस मिसाल को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। वो इस मिसाल को ज़ाहिर कर रहे हैं कि माँ इस तरह बच्चे को उठा सकती है। इसी तरह अगर औरत और मर्द की नमाज में कोई इख्तलाफ होता, हदीस की रूह से कोई फ़र्क होता, उसको अलग करना होता, तो नमाज को अज़वाज मुतहरात में से कोई ना कोई अलहदा औरतों को ज़रूर सिखाती। तो इस तरह इस बात का भी शक ख़त्म हो जाता है और वो लोग जो कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, औरत सुकड़ कर नमाज़ पढ़ेगी, उनकी बात का भी यहाँ पे रद्द हो रहा है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला मज़ीद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।